दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सड़क पर आज कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जो लगातार सत्ता के दम पर और पुलिस की ताकत के जरिए तमाम चीजें की जा रही थी, वो धरी की धरी रह गई। जी हाँ, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी कि वो कैसे भी करके देश के स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनको माल्यार्पण या फिर श्रद्धांजलि न कर पाए। ऐसी तैयारी एक साल पहले भी की गई थी और उसी का असर है कि हालात लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई। लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। खबर ये तक है कि जो कदम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को रोकने के लिए उठाया गया, उसको लेकर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गई है कि जब उपचुनाव सिर पर है, ऐसा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। खबर यह भी है कि कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं राजवल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सियासत, आज की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि वैसे ही खार खाए बैठे हैं योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से। वजह यह सिर्फ कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ भाई, जो 62 सीटें जीती थी 2019 में 33 पर सिमट कर रह गई और हालात ऐसे पैदा हो गए कि कुर्सी के पीछे दिल्ली में बैठे बीजेपी के तमाम नेता पड़ गए कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी होगी। वो बात अलग है कि इनके पास वक्त ही बचा है बस 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तक। ऐसे में अब अंटे शंटे जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले तस्वीर देखिए। तो ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ना, इसको देखकर आप समझ गए हो क्या रहा है। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि नेताजी निकल रहे हैं कोई बात है, ये अखिलेश यादव के लिए और सुरक्षा नहीं है, उन्हें रोकने के लिए। मुझे बताइए, इस देश के अंदर क्या स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना गलत बात है? हाँ, बीजेपी के खून में ना हो, बीजेपी के नेताओं में ना हो, वो बात अलग है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले क्या समझ पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन जयप्रकाश नारायण के जिक्र मैं कर रहा हूं वो समाजवादी विचारधारा की सबसे बड़े प्रखर थे और उन्होंने आजादी के बाद एक बड़ी और तगड़ी क्रांति इस देश के अंदर रची थी। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण ही थे जिनकी वजह से जनसंघ का वजूद तैयार हुआ था। ये जयप्रकाश नारायण ही थे जिनके एक आह्वान पर जनसंघ से, जो बीजेपी से जो बनी है जनसंघ थी पहले, उसको ताकत मिली थी। अटल अडवाणी जैसे नेता बन पाए थे जयप्रकाश नारायण ही है। लेकिन उन जयप्रकाश नारायण की मूर्ति धूल फांक रही है और ये अब से नहीं, पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को इस बात की फिक्र नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही जयप्रकाश नारायण की जयंती आई वैसे बैरिकेड कर दिया गया। पहले अखिलेश यादव के घर को बैरिकेड किया गया और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो लखनऊ में JPNIC बना हुआ है उसको पूरी तरह से टीन शेड से ढक दिया गया। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखा देता हूं आपको। दरअसल अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया है। पहले ये देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे JPNIC की पूरी, पहले ये जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर की जो सरिये लगी हुई है, इसे फांद कर पहुंच गए थे अखिलेश यादव। तो इस बार टीन शेड लगाई गई है। अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर जयप्रकाश नारायण को अखिलेश यादव उनकी जयंती पर माल्यार्पण कर देंगे, श्रद्धांजलि दे देंगे, तो योगी आदित्यनाथ को दिक्कत किस बात की है? इस बात का जवाब देना तो होगा ना सरकार को कि ऐसा क्या है। पिछली बार भी फजीहत करा चुके हैं और इस बार दोगुनी रफ्तार से इन्होंने करा ली। कैसे? देखिए, शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि सत्ता की मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोकतंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए। सरकार लोकतंत्र में तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलती है। काफी कोशिशें की गई। वहां पर अखिलेश यादव रात में भी निकले थे, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। रात की वैसे मैंने दिखाया आपको, वहां पर पहुंचे थे वो भी दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या आखिर में वो भी बता दूं। कैसे धरी की धरी रह गई बीजेपी की सारी रणनीति, कैसे अपनी फजीयत खुद करा ली। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वो कैसे कराया। इन तस्वीरों को देखिए, अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे। जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है और उनके सामने हाथ जोड़कर माल्यार्पण किया। समाजवादी पार्टी ने इसे ट्वीट किया, लिखा तानाशाही से नहीं डरते समाजवादी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अमर रहे हैं, समाजवाद जिंदाबाद। दरअसल जहां JPNIC है, देखिए होता है ना, देखिए आप कहेंगे वहीं क्यों करना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण की 10 मूर्तियां वहां कर लें। तो मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एक सवाल पूछते हैं, तो मुझे बता दीजिए, जब भी गांधी जी के 2 अक्टूबर आता है, गांधी जी की जयंती आती है, तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ही क्यों पहुंच जाते हैं राजघाट? फिर वहीं कहीं कर लें, नहीं होता ना। दरअसल जयप्रकाश नारायण का JPNIC जो बनाया, कभी योगी आदित्यनाथ को याद भी नहीं आया। ये बनवाई थी अखिलेश यादव ने, जिसमें अकेले JP का नहीं है या समाजवादियों का नहीं है,
उसमें तमाम बड़े नेता और क्रांतिकारी और हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास संजो कर रखा गया है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से गोबर गोमूत्र गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं। इन पर यही है हिंदू मुसलमान। वरना जानना चाहते हैं जो लखनऊ में मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे जेपीएनआईसी के हालात किस कदर बुरे हो चुके हैं। आप जाकर देख लिए, गोमती रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया योगी सरकार ने। ये सब कुछ हुआ है, बस ये तस्वीरें फिर से बाहर ना जाए इसलिए। इन 7 साल की सरकार में जेपीएनआईसी के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया ये तो बताना होगा। ये बनी बनाई इमारतों को ध्वस्त सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं, बर्बाद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने उसमें पक्षवत बनवाया था। हालात देख लीजिए। तो जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है उसको लाया गया अखिलेश के घर के बाहर ही और वहां पर ये किया गया। अब देखिए, पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए थे, उनको जेपीएनआईसी पहुंचना था अखिलेश यादव के साथ, लेकिन वहां बैरिकेडिंग की गई, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई। मैं तो बस इतना कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी इतना प्रयास अखिलेश यादव जो जयंती के मौके पर, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कि बजाय अगर उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं उनकी सुरक्षा के लिए कर दिया है तो बढ़िया है। गोमती नगर में याद है आपको, जब पानी भर गया तो लफंगे बदतमीजी कर रहे थे, ये पुलिस वाले होते तो हिम्मत नहीं होती। लेकिन नहीं, इनको विपक्ष को रोकना है और ये इसी तमाचे ने योगी सरकार की पोल खोल कर रख दी। अब मैं आपको रात की तस्वीरें दिखाता हूं क्यों ये तैयारियां करनी पड़ी। पहले ये देखिए, पिछले साल ऐसे ही हुआ था कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंच गए थे, रोकने की कोशिश की, जो बनी हुई है छोटे लोहे की दीवार है उसको फाड़ के पहुंच गए थे, माल्यार्पण किया था, खुल गई थी पोल, पूरी तरह से बर्बाद था अंदर से जेपीएनआईसी। अब उसके लिए अंदर साफ सफाई नहीं करानी, बैरिकेड देखिए, टीन शेड लगा दिया। अखिलेश यादव वहां पहुंचे और उन्होंने जो पेंट कर रहा था वहां पर उसे लिखा कि निर्माणाधीन लिख रहा हूं मैं, निर्माणाधीन। कुछ निर्माणाधीन है नहीं, 7 साल में कुछ कर नहीं पाए, बताने के लिए कुछ नहीं। 7 साल की सरकार में जेपीएनआईसी पूरा बनकर तैयार क्यों नहीं हो पाया? ये हालात खराब है ना सरकार की। रणविजय सिंह पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में जेपीएनआईसी बनवाया। अब इसी बिल्डिंग में अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था। इससे पहले यूपी सरकार ने जेपीएनआईसी के दरवाजे को टीन शीट से ढकवा दिया। अब रात में अखिलेश यादव वहां पहुंच गए, रात को पहुंचे थे। ऐसी एक और तस्वीर निकल आई जो आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव के चेहरे पर हंसी। इसे शिरोहित यादव ने ट्वीट किया, लिखा अखिलेश यादव की बेलौस हंसी सरकार से कि उन सलाहकारों के मुंह पर तमाचा है जो टीन शीट लगाकर सियाने बनने चले थे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बेड़ा कर दिया इनका, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव वैसे भी होने जा रहा है। और ये पता लग रहा है कि जो इस राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी को ये वीर सावरकर की बात करते हैं कि सावरकर वीर हैं या नहीं है, इनको ये पता ही नहीं कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर कोई विवाद था ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव गए जयप्रकाश नारायण, पिछली बार भी फजीयत कराई थी, इस बार भी कराई। खबर ये भी है कि इस बार जो फजीयत कराई गई है ना, उसको लेकर दिल्ली में बैठे नेता नाराज चल रहे हैं कि ये सब करने की, ये तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। आखिर क्यों किया गया? और सवाल तो जवाब तो देना होगा योगी को भी, बीजेपी को भी और सरकार को भी कि क्या वाकई जयप्रकाश नारायण से नफरत करती है वो। नमस्कार।